दानिश अशरफ ने बताया, दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आने के बाद हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल वेस्ट दानिश अशरफ के साथ जनतंत्र टीवी संवाददाता अफशा, देखिए। तो देखिए, डिप्टी कमिश्नर दानिश अशरफ हमारे मौजूद हैं। बात करते हैं सीधा इनके साथ में कि दिल्ली नगर निगम में जब तीनों नगर निगम का एकीकरण हो जाता है तो सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे यही रहेगा कि जब तीनों नगर निगम का एकीकरण हुआ तो आपके काम को कितना किया उसने? देखिए, इससे बहुत ही प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो अधिकारियों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, एचओडीज़ के बीच होना चाहिए, जो भी निर्देश दिए गए वो एक स्तर से आ रहा है, एक जगह कल्मिनेट हो रहा है, फिर उसके बाद सब लोगों के सारे जोन्स में जा रहा है। तो इससे काफ़ी कार्यशैली में फ़र्क पड़ा है और चीज़ों को समझने में, चीज़ों को आसानी, इधर उधर नहीं जाने के बजाय एक सेंट्रल पॉइंट है, एक सेंटर रूप से डायरेक्शंस इशू होते हैं, बहुत आसानी होती है हम लोगों को। मेरे हिसाब से आया है निगम में और जो सराहनीय है भी, और लोगों में डिलीवर करना भी आसान हो रहा है। दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कार्यकाल को जब 100 दिन पहले कितनी कॉलोनियों को सम्मानित किया गया? माननीय उपराज्यपाल महोदय का ये बहुत ही सराहनीय कदम था कि दिल्ली में कुछ ऐसी कॉलोनीज़ जो कि खुद आगे आना चाहिए, उनको चाहता है कि एक मॉडल कॉलोनीज़ बनाया जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ ज़ीरो वेस्ट कॉलोनीज़ को इनोग्रेट कहलाता है मध्य क्षेत्र, उसमें हम लोगों ने अभी उसको इनोग्रेट किया ज़ीरो वेस्ट कॉलोनीज़। ज़ीरो वेस्ट कॉलोनीज़ का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि मेनली कि वहाँ से कोई भी कचरे दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं, गीला कचरा, उसके अलावा ई वेस्ट और ये सब भी चीज़ें, लेकिन बेसिकली दो तरह के जनरेट होते हैं। तो क्या नाम है, जो भी वेट वेस्ट जनरेट होता है उसमें पोटेंशियल होता है कि वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो सके। तो वो हम लोगों ने उसी कॉलोनी में लोग हो चाहे या वहाँ के लोग हों, उन लोगों के सहयोग से कंपोस्ट यूनिट बनाई ताकि जो कूड़ा, गीला कूड़ा एसएलएफ पे जाता है, कूड़े के पहाड़ पे, वो वहाँ पे नहीं जाके वहीं पे कंपोस्ट में बढ़े और वही वहाँ के पार्क्स में यूज़ है। और इसके अलावा जो भी ड्राई प्लास्टिक का रिसाइकिल हो जाए, प्लास्टिक लिया है कि वो सीधे प्लास्टिक को ले जाके उसका यूज़ कर लें। तो ये ऐसी कॉलोनीज है जहाँ पे सिर्फ वही वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये आपको पता है कि दिल्ली उपराज्यपाल जाए तो वाली को लेकर बहुत सचेत हैं। देखा जा सकता है कि जगह जगह जाकर पेड़ों के नए और 3 लाख के लगभग पेड़ लगा दिए गए दिल्ली में। तो इसके विषय में आप आपके क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और भारत की राजधानी है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हरियाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, गाड़ियाँ हैं, तो पॉल्यूशन है। तो इन चीज़ों को अगर कोई चीज़ टैकल कर सकती है तो वो हरियाली। माननीय उपराज्यपाल महोदय और हमारे विशेष अधिकारी और कमिश्नर महोदय के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है पार्क्स वगैरह पे। जहाँ जहाँ हम लोग काम करते हैं, कोई छोटे मोटे दिवस भी होते हैं या कोई भी नेशनल डे होता है, हर उसमें फंक्शन में हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। और इस मामले में जो भी वृक्ष मतलब कि उनको देखभाल करना है, पार्कों में जो भी हरियाली उनको मेंटेन करके रखना, तो ये सब करने की हम कोशिश करते हैं हर लेवल पे, चाहे स्कूल के बच्चों हों, बच्चों के, या फिर क्या नाम है अधिकारियों, सब लोग इस दिशा में कार्य करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली। सर, एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहूँगी कि बरसात एक बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर बन जाती है। जब बरसातें होती हैं तो उस समय पर जल भराव की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आप आपके क्षेत्र में समस्या से निपटान, यानी अगर इसके निपटारे की बात की जाए तो क्या करते हैं? इसमें देखिए, दिल्ली एक बहुत ही पुराना शहर है, इतिहास सब लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इतिहास के जो डेवलपमेंट्स हुए, तो बहुत सारे डेवलपमेंट होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हमेशा से ये ध्यान रहता है कि अपने जो भी सैनिटेशन डिपार्टमेंट है या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से जो कुछ भी संभव हो सके वहाँ पे नाले वगैरह की ड्रेनेज की समस्या, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज बहुत सारी चीज़ें, दिल्ली जल बोर्ड भी काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी भी काम कर रहा है, सीपीडब्ल्यूडी भी काम कर रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन वगैरह इन सबसे हम लोग समस्या का समाधान करने की कोशिश करते ही रहते हैं और करते भी रहेंगे। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा एक कोऑर्डिनेशन, जो अभी का माहौल है कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि समस्या धीरे धीरे हल हो जाएगी। लेकिन लोगों को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, जो जैसे कोई नाले हैं, ड्रेनेज है, उनको इंक्रोच कर लेना, ये सब चीज़ों से थोड़ा लोगों को परहेज करना पड़ेगा। बिना भागीदारी के ये संभव नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे मेरे साथ दानिश अशरफ, जो कि बताते ना आपको बता दूं सेंट्रल वेस्ट से ये मेरे साथ डीसी दानिश अशरफ थे, जो कि बताते नजर आए कि किस प्रकार से तमाम तरह की दिल्ली में जब हरित क्रांति की बात होती है, उपराज्यपाल हरित क्रांति की बात करते हैं उस समय पर, या फिर दिल्ली में जल भराव की एक बड़ी समस्या जब सामने आती है, तो इन तमाम तरह के निपटान के लिए एमसीडी के द्वारा किस प्रकार के सारे काम किए जाते हैं। दिल्ली से कैमरामैन योगेंद्र के साथ अफशा खान की रिपोर्ट।